नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो है अन्येधु आत्मानुचरस्य भावम जिज्ञासमाना मुनि होम धेनु गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गौरी गुरुहो गुहम आविशेष। इस पद्य के अंतर्गत जो स्थिति है, जो हमारा प्रसंग चल रहा था कि गाय नंदिनी की सेवा करते हुए राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के 21 दिन व्यतीत हो जाते हैं। तो अब जो गाय है वो 22वें दिन या अगले दिन उस राजा की परीक्षा लेना चाहती है कि वास्तव में जो राजा मेरी सेवा कर रहा है वह निस्वार्थ है या फिर स्वार्थ से युक्त है। तो इसी का वर्णन आगे के कुछ पद्यों में हम करेंगे। तो इस पद्य में जो गाय नंदिनी है वो राजा दिलीप की परीक्षा लेना चाहती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास कहते हैं कि अन्येधु अर्थात अगले दिन अर्थात 22वें दिन मुनि होम धेनु अर्थात मुनि के होम से उत्पन्न होने वाली गाय अर्थात नंदिनी गाय आत्मानुचर से अर्थात अपने पीछे पीछे चलने वाले या उसकी सेवा करने वाले राजा दिलीप की भावम जिज्ञासमाना सती अर्थात भावना को जानने की इच्छा से कि वह जो राजा है राजा दिलीप वह उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहा है या फिर स्वार्थ भाव से कर रहा है। तो इसी जिज्ञासा को, इसी भाव को जानने के लिए गंगा प्रपातांत गंगा के प्रपात के विरूढ़ शष्पम उगी हुई घास वाले गौरी गुरोह अर्थात पर्वत की गह्वरम अर्थात गुफा में आविवेश प्रवेश किया। तो अगले दिन जो है वो गाय नंदिनी राजा दिलीप की परीक्षा लेना चाहती है कि राजा दिलीप जो है उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहा है या स्वार्थ भाव से कर रहा है। तो उसी की परीक्षा लेने के लिए गाय नंदिनी जो है वो अगले दिन स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई एक पर्वत की गुफा में प्रवेश कर जाती है। तो इसी का वर्णन किया गया है। तो एक बार पुनः देखते हैं इसके अर्थ को कि अन्येधु अर्थात अगले दिन मुनि होम धेनु अर्थात मुनि होम से उत्पन्न होने वाली गाय नंदिनी आत्मानुचर से अपने पीछे पीछे चलने वाले या उसकी सेवा करने वाले राजा दिलीप के भावम जिज्ञासमाना सती उसके भाव को जानने की इच्छा से गंगा प्रपातांत गंगा के प्रपात पर विरूढ़ शष्पम उगी हुई घास वाले गौरी गुरोह अर्थात हिमालय पर्वत की गह्वरम अर्थात गुफा में आविवेश प्रवेश किया। तो जो नंदिनी गाय है वो स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए हिमालय पर्वत की गुफा में प्रवेश कर जाती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिंसहिर इत्यदृशोभाप्राहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पत्नो नृपेण प्रसह्य सिंह किल ताम चकर्ष है। तो यहाँ जो राजा दिलीप होता है वह गुफा में प्रवेश कर जाता है और गुफा की शोभा को देखने में व्यस्त हो जाता है। तो इतने में ही जो गाय नंदिनी होती है उसके ऊपर सिंह आक्रमण कर देता है, जिसके आक्रमण को राजा दिलीप नहीं देख पाता है। तो इसी कथन का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास कहते हैं कि सा अर्थात उस या वह नंदिनी गाय हिंसई अर्थात हिंसक जानवरों के द्वारा, जो जंगली जानवर आदि हिंसक हैं उनके द्वारा मनसा अपि मन से भी दुष्प्रधर्षा इति अर्थात बड़ी कठिनाई से जिसके ऊपर आक्रमण नहीं किया जा सकता है, मन से भी जिस गाय के ऊपर आक्रमण नहीं किया जा सकता। तो देखिए सा अर्थात वह नंदिनी गाय हिंसई अर्थात हिंसक पशुओं के द्वारा मनसा अपि मन से भी दुष्प्रधर्षा इति बड़ी कठिनाई से आक्रमण करने के योग्य है।
कि जल्दी से उस गाय के ऊपर कोई हिंसक जानवर आक्रमण नहीं कर सकता है। ऐसे अद्रि शोभा प्रहिति क्षेणेन, और अद्रि अर्थात गुफा, जो पर्वत के अंदर की जो गुफा है, उस गुफा के सौंदर्य को देखने में व्यस्त या लीन उस राजा दिलीप की दृष्टि को नृपेण अर्थात राजा दिलीप के द्वारा अलक्षिताभ्युत्पन्न है, जिसके आक्रमण का पता नहीं था, ऐसे सिंह है, सिंह ने ताम उस गाय नंदिनी को प्रसर्य चकर से किल अचानक पकड़ लिया या उसे दबोच लिया। कि जो राजा दिलीप उस गुफा के अंदर की शोभा को देखने में व्यस्त था और जिसके आक्रमण को नहीं देखा जा सका, ऐसे उस सिंह ने उस गाय को दबोच लिया। तो इस प्रकार का जो घटनाक्रम है उसका वर्णन इस पद्य में मिलता है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखेंगे कि सा अर्थात वह नंदिनी गाय, हिंसई अर्थात हिंसक जंतुओं के द्वारा, मनसापि मन से भी, दुष्प्रधर्षा इति अर्थात बड़ी कठिनाई से आक्रमण करने के योग्य है। कि उस गाय के ऊपर कोई हिंसक जानवर बड़ी आसानी से भी आक्रमण नहीं कर सकता है। अद्रि शोभा प्रहिते क्षणेन, और गुफा की शोभा को देखने में लीन उस राजा दिलीप की जो दृष्टि है, उसने नृपेण अलक्षिताभ्युत्पन्न है अर्थात जिसके आक्रमण को नहीं देखा जा सका, ऐसे सिंह, उस सिंह ने ताम उस नंदिनी गाय को प्रसह्य चकर से किल अचानक से दबोच लिया या उस गाय को पकड़ लिया। तो इसी घटनाक्रम का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। तदयम आक्रदंती क्रंदित मार्त साधो गुहा निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम रश्मिषु अव आदाय नगेंद्र शक्ताम निवर्त्यामास नृपस्य दृष्टिम। तो यहाँ जो राजा दिलीप है, जो कि गुफा के अंदर की शोभा को देखने में व्यस्त था, और उधर एक सिंह ने उस गाय को अचानक पकड़ लिया। तो जैसे ही सिंह जो गाय को पकड़ता है, तो गुफा में होने के कारण उस गाय की जो चीख होती है वो प्रतिध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है, अर्थात जो उस गाय की चीख है वो और अधिक ऊंचे स्वर में सुनाई देती है। तो उस चीख को सुन करके राजा दिलीप की जो दृष्टि उस शोभा को देखने में लगी हुई थी, उस गुफा की शोभा को देखने में लगी थी, उस दृष्टि को उसी प्रकार से अपनी ओर खींचा कि मानो किसी ने लगाम खींची हो। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए, गुहा निबद्ध अर्थात गुफा के अंदर होने से या गुफा में व्याप्त होने पर, प्रति शब्द दीर्घम, प्रति शब्द अर्थात जो प्रतिध्वनि है वो दीर्घम अर्थात अत्यधिक ही उच्च स्वर में थी। तदये अर्थात उस नंदिनी गाय के, आक्रंदित अर्थात जो क्रंदन की जो ध्वनि है वह, आर्त साधो अर्थात रक्षा करने वाले, दुष्टों को नष्ट करने वाले, नृपस्य राजा दिलीप की, नगेंद्र शक्ताम दृष्टि अर्थात नगेंद्र शक्ताम दृष्टि अर्थात उस राजा दिलीप की जो दृष्टि है उस दृष्टि को निवर्त्यामास उसी प्रकार से अपनी ओर खींचा जैसे रश्मिषु आदाय, कि मानो किसी ने लगाम खींची हो। तो राजा दिलीप और गाय नंदिनी जो है वो पर्वत की गुफा में है। तो जैसे ही सिंह उस गाय के ऊपर आक्रमण करता है, तो जो गाय होती है वह क्रंदन करती है, चिल्लाती है। तो गुफा में होने से जो ध्वनि है वो प्रतिध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है, अर्थात जो ध्वनि थोड़ी सी भी जो आवाज़ होती है वह गूंजने लगती है। तो गाय नंदिनी का जो क्रंदन है वह भी अधिक ऊंचे स्वर में सुनाई देता है। तो ऐसे स्वर के कारण या उस क्रंदन ने उस गुफा के अंदर की शोभा को देखने में लीन उस राजा दिलीप की दृष्टि को उसी प्रकार से अपनी ओर खींचा कि मानो किसी ने लगाम खींची हो। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। सह पाटलायाम गवि
तस्थिवासम धनुर्धरः केसरिणं ददर्श अधित्यकायामिव धातुमय्यः लोद्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम। तो यहाँ जैसे ही गाय नंदिनी का क्रंदन राजा दिलीप की दृष्टि को अपनी ओर खींचती है, तो राजा दिलीप जो है वो किस प्रकार का दृश्य अपने नेत्रों के सामने देखता है, उसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने लिखा है कि धनुर्धर अर्थात राजा दिलीप, धनुष को धारण करने वाला राजा दिलीप, से अर्थात वह राजा दिलीप, पाटलायाम गवि, पाटल रंग वाली गवि अर्थात गाय के ऊपर, तस्थिवासम बैठे हुए, केसरिणम केसरी अर्थात सिंह को, सानुमत है अर्थात जो गेरू रंग के, और धातु मैया अर्थात जो पर्वतीय चोटी है उसके, अधित्यकाया अर्थात उसकी अधित्यका में, प्रफुल्लम खिले हुए, लोद्र द्रुमम लोद्र वृक्ष के इव समान ददर्श अर्थात देखा। तो जैसे ही उस गाय नंदिनी के क्रंदन ने राजा की दृष्टि को अपनी ओर खींचा, तो राजा किस प्रकार की स्थिति को देखता है कि पाटल रंग वाली जो गाय है उसके ऊपर सिंह बैठा हुआ है, और वो जो दृश्य है वो उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है कि मानो गैरू रंग वाले पर्वत की अधित्यका में लोद्र नामक जो वृक्ष है वह प्रफुल्लित हो रहा है, खिल रहा है। तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो पाटल रंग की जो गाय है उसके ऊपर जो सिंह है वो विराजमान है, क्योंकि सिंह ने उस गाय को पकड़ रखा है। तो जैसे ही राजा की दृष्टि उस गाय के क्रंदन की तरफ जाती है, तो वह इस प्रकार की दृष्टि को देखता है कि मानो गैरू रंग वाले पर्वत की अधित्यका में कोई लोद्र वृक्ष खिल रहा हो, प्रफुल्लित हो रहा हो। तो यहाँ पर जो गैरू रंग वाले जो पर्वत होता है उसका रंग भी पाटल रंग जैसा होता है जो पर्वत होता है, और उसके ऊपर जो बैठा हुआ सिंह है उसका रंग भी कुछ लोद्र जो वृक्ष होता है उसके समान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है कि मानो गैरू रंग वाले पर्वत की अधित्यका में कोई लोद्र का वृक्ष प्रफुल्लित हो रहा है, खिल रहा है। तो यहाँ पर जो ये गाय है और इसके ऊपर जो सिंह विराजमान है, उस दृष्टि को, उस दृश्य को देख करके ऐसा ही भाव यहाँ महाकवि कालिदास के मन में होता है कि मानो गैरू रंग वाले पर्वत की अधित्यका में लोद्र नामक जो वृक्ष है वह प्रफुल्लित हो रहा है, खिला हुआ है। ત્યાં इसी का वर्णन इस पद्य में किया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि धनुर्धर अर्थात धनुष को धारण करने वाला, से अर्थात वह राजा दिलीप, पाटलायाम गवि अर्थात पाटल रंग वाली, पाटल वर्ण वाली गाय पर, तस्थिवासम अर्थात विराजमान हुए या बैठे हुए, केसरिणीम अर्थात केसरी अर्थात सिंह को, सानुमतः धातु मत्याम अधित्यकायाम प्रफुल्लम लोद्र द्रुमम इव ददर्श, कि गैरू रंग वाले पर्वत की अधित्यका में खिले हुए लोद्र वृक्ष के समान देखा। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य सरम शरण्य जाता विसंगो नृपतिर्निसंगा दुद्धर्तु में छत प्रसद्ध बोध धृतारी। तो यहाँ जब राजा दिलीप जो है वो सिंह को, गाय को पकड़े हुए देखता है, उसके ऊपर बैठे हुए देखता है, तो उस गाय की रक्षा करने के लिए और उस सिंह को मारने के लिए वह अपने तरकस से बाण को निकालने की चेष्टा करता है ताकि वह उस गाय की, उस सिंह से रक्षा कर सके। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि ततः अर्थात इसके पश्चात, मृगेन्द्रगामी अर्थात सिंह के समान चलने वाले, शरण्य अर्थात रक्षा करने में निपुण, प्रशबोध धृतारी अर्थात शत्रुओं को बलपूर्वक नष्ट करने वाले, नृपति अर्थात राजा दिलीप ने,
जाताभिषंग अर्थात पराजय की आशंका करते हुए या अपमान को समझते हुए, वधस्य वध करने के योग्य, मृगेंद्रस्य अर्थात वध करने के, वृद्धस्य मृगेंद्रस्य वधाय अर्थात वध करने के योग्य उस सिंह का वध करने के लिए, निसंगात अपने तर्कस से, शरम अर्थात बाण को, उद्धर्तुम इच्छत अर्थात निकालना चाहा। जब वह राजा उस गाय के ऊपर बैठे हुए सिंह को देखता है तो उस सिंह का वध करने के लिए वह अपने तर्कस से बाण को निकालने की चेष्टा करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो यह महाकवि कालिदास कहते हैं कि इसके पश्चात मृगेंद्रगामी अर्थात सिंह के समान चलने वाले, शरणम अर्थात रक्षा कार्य में निपुण, प्रसदभोध धृतारी शत्रुओं को नष्ट करने वाले नृपति अर्थात राजा दिलीप ने, जाताभिषंग है अर्थात अपमान को समझते हुए, अपमान सहन करते हुए, वधस्य वध करने के योग्य, मृगेंद्रस्य वधाय उस सिंह का वध करने के लिए, निसंगात अपने तर्कस से, शरम बाण को, उद्धर्तुम अर्थात निकालने की इच्छा करता है या चेष्टा करता है। तो वह उस गाय की रक्षा करने के लिए, उस सिंह का वध करने के लिए अपने तर्कस से बाण को निकालने की चेष्टा करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। वामे तरस्तस्य करह प्रहर्तुर नख प्रभा भूषित कंकपत्रे शक्तांगुली सायक पुंख एव चित्रार्पितारंभ इवावतरस्थे। यहाँ वर्णन किया गया है कि जैसे ही वह राजा दिलीप उस सिंह का वध करने के लिए अपने तर्कस से बाणों को निकालने की चेष्टा करता है तो उस राजा दिलीप की जो अंगुलियां हैं वो उन बाणों से चिपक जाती है और राजा जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है जैसे चित्र फलक पर कोई चित्र बनाया गया हो, अर्थात तो वह निश्चल हो जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि प्रहर्तु अर्थात प्रहार करने वाले, अर्थात उस सिंह को मारने की चेष्टा करने वाले, प्रहार करने वाले, तस्य अर्थात उस राजा दिलीप का, वामेतर अर्थात दाहिना, करह अर्थात हाथ, नख प्रभा भूषित है नाखूनों की कांति से सुशोभित, कंक पत्रे कंक पत्र वाले, कंकी नामक जो पक्षी होता है उसके पंख से जो युक्त है, ऐसे सायक पुंखे अर्थात बाण के मूल भाग में या निम्न भाग में, सक्तांगुली ही अर्थात उसकी अंगुलियों के चिपक जाने से, चित्रार्पितारंभ अर्थात चित्र लिखित के समान, कि मानो कि चित्र फलक पर कोई चित्र उकेरा गया हो, ऐसे इव समान अवतस्थे अर्थात दिखाई देने लग गया। तो जैसे ही राजा उस सिंह का वध करने के लिए अपने तर्कस से बाणों को निकालने की चेष्टा करता है तो उस राजा दिलीप की जो अंगुलियां हैं वह उन बाणों से ही चिपक जाती है और राजा इस प्रकार से दिखाई देता है कि चित्र फलक पर मानो किसी ने चित्र उकेरा हुआ हो, अर्थात राजा दिलीप जो है वो निश्चल हो जाता है, वह किसी प्रकार का भी कोई प्रयास नहीं कर पाता है, वह अपने स्थान से हिल नहीं पाता है। तो ऐसा दृश्य वहाँ पर दिखाई देता है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि प्रहार करने वाले उस राजा दिलीप का दाहिना हाथ नाखूनों की कांति से सुशोभित और कंक पत्र वाले बाण के निम्न भाग से उसकी अंगुलियों के चिपक जाने से चित्र लिखित के समान दिखाई देने लग गया। तो इस प्रकार से राजा जो है वो उस सिंह का वध करने का प्रयास करना चाहता है लेकिन वह प्रयास में असफल हो जाता है क्योंकि उसका जो हाथ है, उसके हाथ की जो अंगुलियां हैं वह बाणों से ही चिपक जाती है और वह निश्चल हो जाता है, वह अपने स्थान से हिल नहीं पाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्धमन्यो रभ्यर्ण मागस्कृत अस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिः ऐदह्येतान्तर्भोगिव मंत्रोस्थि
रुद्रवीर्य है। तो यहाँ इस पद्य के अंतर्गत इस प्रकार का कथन है कि राजा जो दिलीप है वह उस सिंह का वध करने की चेष्टा करता है और उसकी जो अंगुलियां है वो उस बाणों से चिपक जाती है और वह राजा बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है और वह उस सिंह को मारने में, उसका वध करने में, उस गाय नंदिनी की रक्षा करने में असफल सा प्रतीत होता है। इसमें वह अपना अपमान समझता है। तो राजा दिलीप की स्थिति उसी प्रकार से हो जाती है, या राजा दिलीप अपने क्रोध से स्वयं में ही उसी प्रकार से जलने लगता है जिस प्रकार से मंत्र आदि के द्वारा वश में किया हुआ सर्प अपने ही क्रोध में जलने लगता है। तो इसी स्थिति का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो यहाँ महाकवि कालिदास कहते हैं कि बाहु प्रतिष्ठम अर्थात हाथ के स्तब्ध हो जाने से, कि राजा दिलीप की जो अंगुलियां हैं वो बाणों से चिपक जाती है और राजा दिलीप का जो हाथ है वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है, स्तब्ध हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि बाहु प्रतिष्ठम्भ अर्थात हाथ के स्तब्ध हो जाने से विवृद्ध मन्यु बड़े हुए क्रोध वाला। अब जब राजा कोई किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं कर पाता है तो राजा जो है वो अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। तो हाथ के स्तब्ध रह जाने से और बड़े हुए क्रोध वाला राजा अर्थात राजा दिलीप अभ्यर्णम अर्थात निकट में खड़े हुए आगस्त कृतम अपराधी को अस्पृशधभी अर्थात स्पर्श न करने के कारण स्वतेजो भी अपने ही तेज से अदय्यत उसी प्रकार से जलने लग गया जिस प्रकार से मंत्रोषधि रुद्रवीर्य है, मंत्र और औषधि की शक्ति से अवरुद्ध किया हुआ भोग्य अर्थात जो सर्प होता है अंत अदय्यत जो अपने अंदर ही अंदर जलने लगता है। जब किसी सर्प को मंत्र और औषधि की शक्ति से वश में कर लिया जाता है तो जो सर्प होता है वह अपना जो कर्म है किसी को काटने का, तो वह कर्म वह नहीं कर पाता है, तो अंदर ही अंदर क्रोध के कारण वह जलने लगता है। तो ऐसे ही स्थिति यहाँ पर राजा दिलीप की है कि राजा दिलीप जो है वो उसका हाथ स्तब्ध हो गया है, वह बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर पा रहा है, उस गाय की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उस सिंह का वध नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अत्यधिक क्रोधित हो जाने पर राजा दिलीप अपने ही तेज से अंदर ही अंदर जलने लगता है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि बाहु प्रतिष्ठम्भ अर्थात बाहु अर्थात हाथ के स्तब्ध हो जाने से विवृद्ध मन्यु और बड़े हुए क्रोध वाला राजा अर्थात राजा दिलीप अभ्यर्णम अर्थात अपने समीप खड़े हुए आगस्त कृतम अपराधी को, अपने निकट खड़े हुए अपराधी को अस्पृशधभी अर्थात स्पर्श न करने के कारण स्वतेजो भी अपने ही तेज से इव अदय्यत उसी प्रकार से जलने लग गया, अंत है अर्थात अंदर ही अंदर उसी प्रकार से जलने लग गया जिस प्रकार से मंत्रोषधि ऋणवीर्य है, मंत्र और औषधि की शक्ति से अवरुद्ध किया हुआ, रोका हुआ, वश में किया हुआ भोगी अर्थात जो सर्प होता है वह अपने अंदर ही अंदर जलने लगता है। तो ऐसी ही स्थिति राजा दिलीप की इस समय यहाँ पर बनी हुई है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम अप्यस्त्र मितो वृथाशात न पादपोलमूलन शक्ति रह शिलोच्च मूर्छति मारुतस्य। अब यहाँ राजा दिलीप जो है वो उस सिंह के ऊपर प्रहार करने की चेष्टा करता है, लेकिन उसका जो प्रयास है वह असफल हो जाता है क्योंकि उसकी जो अंगुलियां है वो बाणों से चिपक जाती है, उसका हाथ जो है वो स्तब्ध हो जाता है। वह अत्यधिक क्रोधित होते हुए अपने समीप खड़े अपने शत्रु को स्पर्श न करने के कारण भी वह अपने अपमान को समझता है। ऐसी स्थिति होने पर जो सिंह है वह मनुष्य वाणी में उस राजा से संवाद करता है। वह राजा दिलीप से कहता है कि तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास जो हैं वो समस्त व्यर्थ होंगे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा
प्रयोग में लाए हुए अस्त्र मुझ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो महाकवि कालिदास से कहते हैं, हे महिपाल, अर्थात हे महिपाल, जो सिंह जो है वो मनुष्य वाणी में अब राजा दिलीप से संवाद करता है। तो आगे के जो अब हमारे कुछ पद्य होंगे उसके अंदर राजा दिलीप और इस सिंह के मध्य में जो संवाद होता है उसी का वर्णन हम आगे करेंगे। तो इस पद्य के अंतर्गत जो सिंह है वह राजा से मनुष्यवाणी में कहता है, हे महिपाल, हे राजन, हे राजा, तव श्रमेण अलम, तुम्हारे द्वारा किया गया प्रयास, अलम अर्थात व्यर्थ है। इतः प्रयुक्तम, इस प्रकार से या मेरी ओर, मेरे ऊपर, प्रयुक्तम अर्थात प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र अर्थात अस्त्र या प्रहार वृथाशात, व्यर्थ ही होंगे। कि मेरे ऊपर प्रयोग में लाए गए तुम्हारे अस्त्र विफल होंगे, व्यर्थ ही होंगे। क्योंकि पादपोन मूलन शक्ति मारुतस्य रह सिलोच्य न मूर्छति। तो वहाँ सिंह कहता है कि वृक्षों को उखाड़ने की शक्ति रखने वाला वायु पर्वतों को हिला नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो राजा दिलीप को सिंह जो है वो मनुष्यवाणी में कहता है, क्योंकि राजा दिलीप जो है उस सिंह को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए प्रयास करता है। तो उसी के ऊपर राजा को सिंह कहता है कि हे महिपाल, तुम्हारे द्वारा किए जाने वाला प्रयास व्यर्थ है और मेरे ऊपर प्रयोग में लाए जाने वाले तुम्हारे सारे अस्त्र व्यर्थ हैं। क्योंकि वृक्षों को उखाड़ने की सामर्थ्य या शक्ति रखने वाला वायु पर्वतों को नहीं उखाड़ सकता है। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि राजा दिलीप के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले अस्त्र या राजा दिलीप का जो बल है, पराक्रम है, वो सामान्य शत्रुओं के ऊपर काम कर सकता है। लेकिन सिंह कहना चाहता है कि मुझ जैसे बलशाली के ऊपर तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ होगा। तो यहाँ उदाहरण प्रस्तुत करता है, सिंह कहता है कि जो वृक्षों को उखाड़ने की शक्ति रखता है ऐसा वह वायु पर्वतों को उखाड़ नहीं सकता है। तो इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा किया गया जो प्रयास है वह व्यर्थ होगा। तो इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की है। आगे की क्लास में आगे के पद्यों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।